श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। उनका जन्म धरती पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। उस समय लंका का राजा रावण अपने अहंकार और अपनी शक्तियों के नशे में चूर था। उसने देवताओं, ऋषियों और साधारण मनुष्यों सभी का जीवन अत्यंत कठिन बना दिया था। उसके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस अधर्म को समाप्त करें। इसी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका एकमात्र लक्ष्य था धर्म की पुनर्स्थापना करना और रावण जैसे अधर्मी का नाश करके धरती को भयमुक्त करना। अपने जीवन काल में श्री राम ने अनेक आदर्श स्थापित किए। उन्होंने दिखाया कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा कैसा होता है। उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान ही रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद श्री राम ने वानर और भालुओं की सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और इस प्रकार अपने अवतार के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया। इस महान विजय के बाद वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या लौटने पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से राम राज्य का आरंभ हुआ। राम राज्य एक ऐसी आदर्श शासन व्यवस्था थी जिसकी कल्पना आज भी की जाती है। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। हर कोई सुखी, स्वस्थ और समृद्ध था। समाज में न्याय, समानता और धर्म का बोलबाला था। किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया और पृथ्वी पर धर्म और शांति की स्थापना की। उनका शासनकाल एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जहां हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता था और अपने अधिकारों का आनंद लेता था। जब पृथ्वी पर श्री राम के अवतार का उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो गया, तो उनके अपने दिव्य धाम वैकुंठ वापस लौटने का समय आ गया। क्योंकि वे एक मानव के रूप में जन्मे थे, इसलिए उन्हें अपनी लीला का समापन भी एक मनुष्य की तरह ही करना था। लेकिन उनका जाना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा था। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान अपनी लीला को समाप्त करते हैं और वापस अपने असली स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। यह प्रस्थान की कथा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके जन्म और जीवन की कथा है, क्योंकि यह हमें त्याग और वचन पालन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। राम राज्य में सुख और शांति के कई वर्ष बीत चुके थे। श्री राम के सभी कर्तव्य पूरे हो चुके थे और धरती पर धर्म अपने शिखर पर था। अब समय आ गया था कि भगवान विष्णु अपने मानव रूप को त्याग कर वापस वैकुंठ लौटें। एक दिन एक साधारण तपस्वी का वेश धारण करके स्वयं कालदेव यानी समय के देवता श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या के राजमहल में पधारे। उन्होंने श्री राम से एकांत में एक अत्यंत गोपनीय चर्चा करने का अनुरोध किया। कालदेव ने श्री राम को याद दिलाया कि पृथ्वी पर उनका कार्य अब समाप्त हो चुका है और देवलोक में सभी देवता उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम उनकी बात तुरंत समझ गए। वे जानते थे कि यह उनके प्रस्थान का संकेत है। कालदेव ने चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे रघुनंदन, जब तक हमारी और आपकी यह वार्ता चले तब तक इस कक्ष में कोई भी तीसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस नियम को तोड़ ढसता है और हमारी बातचीत को भंग करता है तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने वचन दिया कि वे इस शर्त का पूरी तरह से पालन करेंगे। यह एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, लेकिन श्री राम अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने इस गोपनीय बैठक की सुरक्षा का जिम्मा अपने सबसे प्रिय और भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को सौंपा। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें सारी स्थिति समझाई। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम इस द्वार के बाहर पहरा दो और यह सुनिश्चित करो कि कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, अंदर न आ सके। जब तक मेरी और इन तपस्वी की बात समाप्त न हो जाए, किसी को भी अंदर आने की अनुमति मत देना। लक्ष्मण अपने भाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे।
उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना और पूरी निष्ठा के साथ द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। अंदर श्री राम और कालदेव के बीच गंभीर चर्चा चल रही थी। कालदेव उन्हें उनके विष्णु स्वरूप का स्मरण करा रहे थे और बता रहे थे कि अब लीला समाप्त करने का समय आ गया है। बाहर लक्ष्मण पूरी सजगता के साथ पहरा दे रहे थे, यह सोचते हुए कि वे अपने भाई के वचन की रक्षा कर रहे हैं। पूरा वातावरण शांत था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। नियति ने एक ऐसी योजना बनाई थी जो लक्ष्मण को एक ऐसे धर्म संकट में डालने वाली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह घटना श्री राम के दिव्य प्रस्थान की भूमिका तैयार कर रही थी और लक्ष्मण अनजाने में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। जिस समय लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे, उसी समय दुर्भाग्य से महर्षि दुर्वासा अयोध्या के राजमहल में आ पहुंचे। दुर्वासा आर्षि अपने अत्यधिक क्रोध के लिए पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि देवता भी उनसे डरते थे। उन्होंने आते ही लक्ष्मण से कहा कि उन्हें तुरंत श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण ने बद्धी विनम्रता से हाथ जोड़कर आर्षि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, महाराज इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय चर्चा में व्यस्त हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। कृपया आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। जैसे ही उनकी बैठक समाप्त होगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा। लक्ष्मण के विनम्र निवेदन को सुनकर भी दुर्वासा आर्षि का क्रोध भड़क उठा। वे अपनी बात पर अड़ गए और चीख कर बोले, लक्ष्मण, तुम मुझे रोकोगे? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अगर तुमने मुझे अभी इसी क्षण राम से मिलने नहीं दिया तो मैं अपने श्राप से पूरी अयोध्या, तुम्हारे पूरे रघुकुल और इस समस्त राज्य को भस्म कर दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनके बड़े भाई का वचन था जिसे तोड़ने पर उन्हें मृत्यु दंड मिलता, और दूसरी तरफ एक निर्दोष राज्य और अपने पूरे कुल की रक्षा का कर्तव्य था जिसे न निभाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता। लक्ष्मण के मन में एक बद्धा द्वंद्व चलने लगा। वे सोचने लगे, मैं क्या करूं? अगर मैं अंदर जाता हूं तो भाई के वचन के अनुसार मुझे प्राण देने होंगे, लेकिन अगर मैं अंदर नहीं जाता हूं तो यह क्रोधी आर्षि पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर देंगे। मेरे अकेले के प्राणों से बढ़कर मेरे कुल और मेरे राज्य की प्रजा का जीवन है। उन्होंने बहुत सोचा और अंत में एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अपने अकेले के जीवन का बलिदान देकर यदि वे लाखों लोगों के जीवन और अपने कुल के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान था। यह निर्णय लेकर लक्ष्मण ने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। उन्होंने अपने कुल की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी और दुर्वासा आर्षि को अंदर जाने का मार्ग दे दिया। वे जानते थे कि इस एक कदम का परिणाम क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपने कुल और अपनी प्रजा के प्रति अपने धर्म को निभाने के लिए इस कठिन मार्ग को चुना। लक्ष्मण का यह निर्णय उनके निस्वार्थ प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। जैसे ही दुर्वासा आर्षि अंदर कक्ष में पहुंचे, श्री राम और कालदेव की गोपनीय वार्ता भंग हो गई। दुर्वासा आर्षि को देखकर श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण ने किसी बड़ी विपत्ति को टालने के लिए ही ऐसा किया होगा। आर्षि से मिलने के बाद श्री राम लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, हे भ्राता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके वचन को तोड़ा है। अब आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे मृत्यु दंड दीजिए। श्री राम का हृदय यह सुनकर टूट गया। वे अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण को दंड कैसे दे सकते थे? वे जानते थे कि लक्ष्मण ने जो भी किया वह अयोध्या और रघुकुल को बचाने के लिए किया था। श्री राम एक बद्धी दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनका वचन था जो उन्होंने कालदेव को दिया था, और दूसरी तरफ अपने भाई के लिए उनका असीम प्रेम था। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से सलाह ली।
गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, हे राम, शास्त्र कहते हैं कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देना भी उसकी मृत्यु के समान ही होता है। इसीलिए आपको लक्ष्मण को मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। आप उनका त्याग कर दीजिए। यह आपके वचन को भी पूरा करेगा और धर्म की भी रक्षा होगी। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन धर्म और वचन के पालन के लिए उन्हें यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। श्री राम ने भारी मन से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता, लेकिन मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। अपने भाई के मुख से यह शब्द सुनना लक्ष्मण के लिए मृत्युदंड से भी बढ़कर था। वे श्री राम के बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनके लिए श्री राम की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र अर्थ था। जब उनके स्वामी ने ही उनका त्याग कर दिया तो इस शरीर को रखने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने श्री राम के चरणों में अंतिम प्रणाम किया और सीधे सरयू नदी के तट की ओर चल दिए। सरयू नदी के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण ने योग साधना के माध्यम से अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को नियंत्रित किया। उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने धीरे धीरे सरयू नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया और जल के बीचों बीच जाकर अपनी सांसों को रोक लिया। उन्होंने अपने भौतिक शरीर को वहीं छोड़ दिया और उनकी आत्मा सीधे शेषनाग के अपने दिव्य स्वरूप में लौटकर वैकुंठ धाम पहुंच गई। इस प्रकार लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन की रक्षा और अपने कुल के धर्म के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे जल समाधि कहा गया। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के इस महात्याग ने श्री राम को भीतर से पूरी तरह तोड़ बेच दिया। लक्ष्मण के बिना अयोध्या और यह जीवन उनके लिए सूना हो गया था। वे समझ गए कि अब पृथ्वी पर उनकी लीला को समाप्त करने का समय वास्तव में आ गया है। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का राजपाट सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी दी। जब सारी व्यवस्था हो गई, तब श्री राम ने भी सरयू नदी की ओर प्रस्थान करने की घोषणा कर दी। यह खबर सुनकर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। अयोध्या के सभी नागरिक, वानर, भालू और जो भी श्री राम से प्रेम करते थे, वे सब उनके पीछे पीछे चल दिए। श्री राम जब सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उनके साथ एक विशाल जनसमूह था। वे सभी रो रहे थे और उनसे न जाने की विनती कर रहे थे। उस समय स्वर्ग से ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राम, आपने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब आप अपने मानव रूप का त्याग करके अपने दिव्य विष्णु स्वरूप में लौट आइए। आपका वैकुंठ धाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर श्री राम ने सबको शांत किया और धीरे धीरे सरयू नदी के जल में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे जल में गहरे उतरते गए, एक अद्भुत और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। जैसे ही श्री राम नदी के मध्य में पहुंचे, वे अचानक अदृश्य हो गए और उसी स्थान से भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे अपने असली दिव्य स्वरूप में लौट आए थे। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक अवतार का अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम में वापस लौटना था। जो भी भक्त उनके साथ सरयू नदी में गए थे, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे सभी साकेत धाम पहुंच गए। यह दृश्य देखकर आकाश में उपस्थित सभी देवताओं ने जय जयकार की और पुष्पों की वर्षा की। यह श्री राम के मानव अवतार का एक गौरवशाली और दिव्य अंत था। श्री राम और लक्ष्मण का जीवन हमें वचन पालन, धर्म, त्याग और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा संदेश देता है। लक्ष्मण ने सिखाया कि अपने कर्तव्य और कुल की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सुख और यहां तक कि जीवन का भी बलिदान दिया जा सकता है। वहीं श्री राम ने दिखाया कि एक राजा के लिए वचन और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है, भले ही उसके लिए अपने प्राणों से प्रिय व्यक्ति का ही त्याग क्यों न करना पड़े है। उनकी यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यह एक साधारण मृत्यु की नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य प्रस्थान की अमर गाथा है।